हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय ज्ञाप के बारे में। और ये कार्यालय ज्ञाप समीक्षा अधिकारी परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा और पीसीए जैसी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसको हम बताएंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका प्रारूप कैसा होता है और कब कार्यालय ज्ञाप या फिर ज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को ज्ञापन भी कहा जाता है। ठीक है, कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय ज्ञापन या फिर सिर्फ ज्ञापन भी लिखा जाता है इसी को। ठीक है, एक ही चीज होती है। अगर कहीं ज्ञापन लिखा हुआ है तो फिर वो कार्यालय ज्ञाप ही समझा जाता है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको हम पीडीएफ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पर बैच चल रहा है। ठीक है, मेंस के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए। जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर क्या अभी हम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका कंटेंट छूट गया है वो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और खंड शिक्षा अधिकारी का 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है और समीक्षा अधिकारी का 22 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो काफी चीजें वहां पर हो चुकी हैं, पत्र वगैरह हो गए हैं और भी चीजें हो गई हैं। लेकिन अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आप वहां पर आ जाइए और तैयारी करिए मेरे साथ अपनी मुख्य परीक्षा की। जुड़ने की आपको सिंपल सी प्रक्रिया है। एक नंबर है 8423291094 8423291094। इस नंबर पर आपको ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप कर देना है। ज्वाइन बीईओ या फिर ज्वाइन आरओ। ठीक है, मुख्य परीक्षा आपको व्हाट्सएप कर देना है, जहां पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आपको कैसे बैच को ज्वाइन करना है और आप कैसे मुझसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी और कैसे आपको सारे वीडियो मिलेंगे। जो भी कंटेंट है, चाहे वो अब जैसे खंड शिक्षा अधिकारी में जो जीएस है वो डिस्क्रिप्टिव हो गया है। ठीक है, लिखित है, तो वहां पर आंसर राइटिंग हो रही है कि कैसे आप आंसर लिखेंगे। 125 शब्दों में या 50 शब्दों में या फिर 25 शब्दों में आप कैसे अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। लिमिटेड शब्दों में आप अपने उत्तर को दमदार और वजनदार कैसे बना सकते हैं, जिससे कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। सेम निबंध के लिए प्रक्रिया चल रही है, खंड शिक्षा अधिकारी में भी और समीक्षा अधिकारी में भी। 15 निबंध आपको हम लिखे हुए देंगे। ठीक है, एक निबंध आपने देखा होगा, जा भी चुका है, आयुष्मान भारत योजना पर। जो अगला निबंध आने वाला है वो है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इस तरीके से 15 मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिन पर निबंध लिखा जा रहा है और आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर बोर्ड पर आपको हम निबंध की पूरी फ्रेमिंग कराते हैं कि कैसे निबंध लिखा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कौन कौन से पैराग्राफ होंगे, कौन कौन सी चीजें आपको डालनी है। पूरा फ्रेम यहाँ पर आपको हम करा देते हैं और पूरा का पूरा निबंध आपको करीब 1000 या 1200 शब्दों में लिखा हुआ आपको पीडीएफ में वहां पर मिल रहा है। ठीक है, चूंकि आपको निबंध या तो 600 शब्दों में या 700 शब्दों में आपको लिखना है, लेकिन हम आपको 200-300 शब्द एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसलिए कि यदि आप कुछ शब्द भूल भी जाते हैं तो कम से कम आप 600 शब्दों में या 700 शब्दों में निबंध को आराम से लिख सकें। चूंकि आपके पास पर्याप्त कंटेंट रहेगा, आपके पास शब्द भंडार अच्छा खासा रहेगा, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। अगर आप 600 या 700 शब्द ही पढ़ करके जाएंगे तो उसमें से अगर आप कुछ भूल गए 100-200 शब्द तो फिर आप निबंध आपका पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, फिर आप वहां पर बना करके लिखेंगे और एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा कि आपने निबंध बना करके लिखा है। ठीक है, आपकी जो चीजें हैं वो उतनी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इसलिए हर टॉपिक पर अपना निबंध तैयार कर लीजिए। ठीक, और जैसे भी पूछा जाए वैसे आप लिख दीजिए। ठीक है, साहित्य पे भी आपको निबंध मिलेगा और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण से संबंधित भी निबंध होंगे। ठीक है, जो भी आपके 2-3 टॉपिक आते हैं सभी से संबंधित आपको निबंध करवाएंगे, आपसे लिखवाएंगे भी। आपके द्वारा लिखा गया निबंध चेक भी किया जाएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा, फीडबैक आपको दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको और इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। ये तो 15 निबंध हो गए। 15 निबंध के टॉपिक आपको हम देंगे, वो उन पर आपको लिखना होगा। आप लिखेंगे और लिख करके आप मुझे भेजेंगे, फिर उस पर हम आपको रिमार्क देंगे, आपके नंबर देंगे कि कितने नंबर के लायक आपने निबंध लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर निबंध की तैयारी भी होगी, जीएस की भी होगी। हिंदी में ऐसे गद्यांश की अगर हम बात कर लें तो गद्यांश आपको यहाँ पर हम करके बताएंगे, फिर आपसे भी गद्यांश हम करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपकी कमियां पता चल सके कि आपने जो सारांश है या संक्षेपण है वो प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है, जो रेखांकित अंशों की व्याख्या आपने सही से की है नहीं की है, क्या आपने उचित शीर्षक का चयन किया है। ये सारी बातें आपको वहां पर
बताई जाएंगे। ठीक है, तो फिर देर मत करिए और बैच में ज्वाइन हो जाइए। 84 23 29 10 94 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए ज्वाइन लिख करके, और आप जो है बैच से जुड़ जाएंगे, जहां पर आपकी विधिवत तैयारी कराई जाएगी। पूरे 1 महीने का बैच है, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी का हो या समीक्षा अधिकारी का हो। 1 महीने में सारी पीडीएफ देकर के, सारे वीडियो देकर के आपका सिलेबस समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो समय बचेगा, बीओ में 15 दिन का समय बचेगा, आरओ में 1 महीने का समय बचेगा, जहां पर आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी और आंसर राइटिंग कराई जाएगी, जिससे कि आपकी लेखनी में और वर्तनी में सुधार हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यालय ज्ञाप की। ठीक है, तो जो कार्यालय ज्ञाप होता है, ये जो सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, विभिन्न विभाग होते हैं, या फिर कई सारे जो कार्यालय होते हैं, तो उन विभागों, मंत्रालयों या फिर कार्यालयों के मध्य आपस में समन्वय बैठाने के लिए, या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में अगर सूचना मंगानी है, या एक विभाग से दूसरे विभाग को सूचना लेनी है या देनी है, या एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को सूचना लेनी है देनी है, तो कैसे लेंगे? तो कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से ही सूचना ली या दी जाती है। यानी कि अगर हमें 2 कार्यालयों के मध्य, 2 विभागों के मध्य या फिर 2 मंत्रालयों के मध्य संपर्क बनाना है, कुछ सूचना लेनी या देनी है, तो उस स्थिति में कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये बिल्कुल औपचारिक होता है, जबकि वहां पर मैंने एक सरकारी पत्र बताया था, वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, वो व्यक्तिगत चीजों के लिए होता है, मतलब काम सरकारी होता है लेकिन व्यक्तिगत लिखा जाता है। लेकिन यहाँ कार्यालय से कार्यालय को, विभाग से विभाग को, मंत्रालय से मंत्रालय को लिखा जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या कार्यालयों के मध्य प्रचलित वो है औपचारिक, ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक है, फॉर्मल है, औपचारिक पत्र व्यवहार जो किसी विशेष सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाता है, कार्यालय ज्ञाप कहलाता है। ठीक है, कोई विशेष सूचना है, जानकारी है, अगर हमें किसी विभाग को देनी है या उससे लेनी है, तो उस स्थिति में कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसे निजी व्यक्तियों से संपर्क बनाने हेतु भी किया जाता है। ठीक है, कभी कभी बात है, लेकिन जो है नॉर्मली ये विभागों और मंत्रालयों के मध्य लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है निजी व्यक्तियों से संपर्क बनाने हेतु भी। आलेखन का यह प्रारूप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच अधिक प्रचलित है। राज्य सरकारें भी जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग करती हैं। ठीक है, जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं वहां पर इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, लेकिन जो राज्य सरकारें हमारी हैं वो भी कभी कभी इसका प्रयोग इस्तेमाल कर लेती हैं। ठीक है, बस इतनी सी आपको परिभाषा लिखनी है, और इतनी परिभाषा परफेक्ट है। कुछ भी आपको फालतू नहीं लिखना, क्योंकि इतना समय नहीं होता है और हमारे पास इतना पेज भी नहीं होता, क्योंकि अब तो लोक सेवा आयोग जो अपनी कॉपी देता है वो लिमिटेड पेज होते हैं कि उतने ही पेज में आपको अपनी बात को लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक शब्द है, बस इतने शब्द आपने लिख दिए, मतलब परिभाषा हो गई। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें संबोधन या अधोलेख नहीं होता है, सिर्फ अधिकारी का हस्ताक्षर व पदनाम होता है। संबोधन जैसे कि महोदय, महोदया, प्रिय, ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखा जाता, सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर आएंगे अधो हस्ताक्षरी। ठीक है, कोई संबोधन नहीं होगा। इसका प्रारंभ औपचारिक वाक्यांशों से किया जाता है। ठीक है, सीधे सीधे की अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है, सीधे औपचारिक वाक्य, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं यहाँ पर। इसके प्रथम प्रस्तर को छोड़कर शेष सभी प्रस्तरों को संख्याबद्ध किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ से आपने लिखना शुरू किया है पत्र, ठीक है, और ज्यादा बातें लिखनी है, तो एक बात आपकी खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा जब आप पैराग्राफ सेंड करेंगे, दूसरी बात लिखेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ मान लो यहाँ नंबरिंग नहीं होगी, लेकिन इसको 1 नंबर माना जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा पैराग्राफ बनाते हैं, दूसरी बात लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर लिखना होगा, सेकंड पॉइंट, तीसरी बात लिखते हैं तो 3rd पॉइंट, चौथी लिखते हैं तो 4th पॉइंट। ठीक है, यानी कि पहले प्रस्तर को, पहला पैराग्राफ छोड़ करके जो भी आपके पैराग्राफ होंगे, जो भी प्रस्तर होंगे, ठीक है, हिंदी में प्रस्तर कहते हैं, अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं, हिंदी में प्रस्तर कहते हैं। ठीक है, तो जो भी पैराग्राफ होंगे उनको आप संख्याबद्ध करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, वही लिखा है कि इसके प्रथम प्रस्तर को छोड़कर शेष सभी प्रस्तरों को संख्याबद्ध किया जाना चाहिए। यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक, ध्यान रखिए, ज्ञापन की भाषा आदेशात्मक न होकर अनुरोध परक होती है। यानी कि सूचना मांगनी है तो आदेश थोड़ी आप दोगे, अनुरोध ही करोगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहां पर समकक्ष अधिकारी हो या उच्च अधिकारी हो, तो अनुरोध आप करेंगे, आदेश नहीं देंगे। यथासंभव
सूक्ष्म रूप में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जितना संभव हो सके कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें और उन्हीं कम से कम शब्दों में आपकी बात स्पष्ट हो जाए, ये आपकी लिखावट होनी चाहिए। तो ये विशेषताएं होंगी। कुछ और भी विशेषता है तो आपको पीडीएफ में ग्रुप में मिल जाएंगे, एग्जाम्पल भी इसके ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, सारा पीडीएफ 2-3 एग्जाम्पल है वो मिल जाएंगे। अब आते हैं कार्यालय ज्ञात का प्रारूप, ठीक है। तो बीचों बीच आप लिखेंगे कार्यालय, विभाग, ठीक है, संख्या, यहाँ पर दिनांक और स्थान, ठीक है। तो बीचों बीच पेज क्या आएगा, जब भी आप फॉर्मेट बनाएंगे इस तरह से तो आप जो इसको A4 साइज का पेज बना देंगे, ठीक है। इसके बाद बीचों बीच लिखेंगे कार्यालय ज्ञात, ठीक है। कार्यालय ज्ञात को अंडरलाइन नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। फिर लिखेंगे विषय, इसमें विषय लिखा जाता है और विषय लिख देंगे। फिर पैराग्राफ बनाएंगे, लिखेंगे अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि जो भी इतनी बात हो, ठीक है। इसके बाद अगर हमको पैराग्राफ बनाना है, कुछ और बातें हैं तो यहाँ पर 2 नंबर डालेंगे, और बातें लिखनी 3 नंबर डालेंगे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, यानी जो भेज रहा है, जो प्रेषक है, उसका नाम और पदनाम ब्रैकेट में रहेगा, दोनों ध्यान रखिएगा। यहाँ से आज्ञा से और उस मतलब वैसे वो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अवधि या जो भी है कुछ भी वहां पर नहीं रहेगा। यहाँ पर सिर्फ हस्ताक्षर होंगे, नाम और पदनाम लिखा जाएगा। फिर किसको भेजा जा रहा है तो सेवा में, यानी कि यहाँ पर प्रेषित आएगा सेवा में, और उस व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता रहेगा, कहाँ भेजा जा रहा है, किस कार्यालय में जा रहा है, ठीक है। प्रतिलिपि भेजनी हो तो लिख देंगे कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, नंबरिंग कर देंगे किसको इसको भेजना है, ठीक है। इसके बाद आज्ञा से, ठीक है। देखिए आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन है आप लोगों को। मैंने हालांकि पिछले वाले पत्र में क्लियर भी किया था, ठीक है, कि यहाँ पर जो भौदी या जो भी ऊपर लिखा जाता नाम और नीचे आज्ञा से लिखा जाता, ठीक है। इसको फिर से आप समझ लीजिए कि ये दोनों नाम जो यहाँ पदनाम और नाम होंगे, ठीक है, या तो वो समकक्ष हो सकते हैं, एक ही अधिकारी हो सकता है, या यहाँ पर उच्च होगा और यहाँ पर निम्न होगा, यानी यहाँ पर अधीनस्थ, यहाँ पर अवर होगा, यहाँ पर अधीनस्थ होगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ा अधिकारी होगा, यहाँ छोटा अधिकारी होगा। यहाँ बड़ा और यहाँ छोटा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि जिसने ये पत्र, प्रेषक कौन है, प्रेषक ये है, ध्यान रखिए, प्रेषक कौन है, प्रेषक ये है, ये पत्र भेज रहे हैं या भिजवा रहे हैं, ठीक है। अगर भेज रहे, स्वयं भेज रहे हैं तो इनका नाम यहाँ भी आएगा और इनका नाम यहाँ भी आएगा, अगर ये स्वयं भेज रहे हैं। और अगर ये भिजवा रहे हैं, मतलब किसी को कहकर के भिजवा रहे हैं कि ये पत्र भेज दो, मतलब कि आज्ञा दे रहे हैं, तो किनको आज्ञा दे रहे हैं, ये इनको आज्ञा दे रहे हैं, इसीलिए लिखा आज्ञा से, यानी किनकी आज्ञा से, इनकी आज्ञा से ये पत्र इसको भेज रहे हैं। नाम से किसके जा रहा है, इनके नाम से जा रहा है। भेज कौन रहा है, ये भेज रहे हैं, किसकी आज्ञा से भेज रहे हैं, इनकी आज्ञा से भेज रहे हैं, इसलिए ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कार्यालय सहायक हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा बड़ा अधिकारी होगा, ठीक है। हाँ, अगर यही अधिकारी अपने नाम से खुद ही भेज रहा है तो फिर दोनों नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर दोनों पद या तो सेम हो सकते हैं या फिर यहाँ बड़ा यहाँ छोटा होगा, यहाँ बड़ा और यहाँ छोटा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई सारे आप लोग के कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। बाद में आज्ञा से हस्ताक्षर नाम, ये पदनाम दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर नाम है ब्रैकेट में और पदनाम भी ब्रैकेट में है, नीचे से आप इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का आप अच्छा सा सुंदर सा एकदम से बनाएंगे फॉर्मेट, ठीक है। बहुत साफ साफ राइटिंग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लिखावट का जो लेखनी है थोड़ा ध्यान रखा जाता है, और अगर सुंदर सी अच्छी लिखावट है तो इंप्रूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है, नंबर थोड़े 1-2 नंबर तो बढ़ ही जाते हैं, एग्जामिनर खुश हो जाता है, साफ साफ लिखा होता है। तो कोशिश कीजिए कि एकदम से आप साफ सुथरी भाषा में सुंदर सा लिखें, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्यालय ज्ञात, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी ग्रुप में, खंड शिक्षा अधिकारी वाले में और समीक्षा अधिकारी ग्रुप में, वहां पर आप आ जाइए और जुड़ जाइए, जहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद।